दक्ष एजुकेशन लैब में प्यारे बच्चों सबका स्वागत है। मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ फिर से एक बार ट्रेन के नए कॉन्सेप्ट नए ट्रिक के साथ आज हम देखेंगे ऐसा सवाल जहां पर दो ट्रेन का सवाल हो, सेम डायरेक्शन में चल सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में चल सकता है, आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है यानी कि ट्रेन का लेंथ पूछ सकता है, आपसे क्रॉस करने का टाइम पूछा जा सकता है। इन सारे सवाल को आपके सामने हम रखेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखेगा उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। एक और स्पेशल बात बता दे, यहां पर डायरेक्शन के रिगार्डिंग जो प्लस और माइनस होता है, या फिर से बता दे, सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस लगाया जाता है और अपोजिट में प्लस। लाइक मैग्नेट पढ़ते थे ना बड़े बच्चों, साउथ पोल क्या होता था? रिपल्शन। सेम चीज हो तो रिपल्शन और अपोजिट हो तो अट्रैक्शन। बस इसे याद रखिए, अपोजिट में प्लस करना है, सेम में क्या करना है? माइनस करना है। चलते देखते पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 240 मीटर लंबा एक ट्रेन है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। 60 का स्पीड है ट्रेन का। एक और ट्रेन है जिसकी लंबाई है 270 में, हम सिर्फ डेटा उठा रहे हैं ना। एक ट्रेन का लेंथ है 240, ट्रेन का स्पीड है 60। एक और ट्रेन है, इसका लेंथ है 270, है ना। और वो ट्रेन क्या किया है? अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, इस टाइप के सवाल का सबसे मेन बड़ा चीज है डायरेक्शन। अभी हम क्लियर किए थे, डायरेक्शन एकदम क्लियर है। अपोजिट में क्या होगा? अभी बोले अपोजिट चीज अट्रैक्शन, क्लियर, प्लस होगा। तो पूछा क्या? अच्छा, स्पीड दे दिया, पक्का टाइम पूछा होगा क्योंकि दो डिस्टेंस तो ट्रेन का दे रखा है, ट्रेन का दोनों लंबाई दे रखा है, दोनों ट्रेन का स्पीड दे रखा है। बस पूछा क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। एक लाइन का सवाल है, चुटकी में खत्म हो जाएगा। चलिए, आपका स्पीड क्या है? 48 और आपका स्पीड कितना है? 60। दोनों को ऐड कर दे, 48 प्लस 60। और जैसा कि आप सबको हमने क्लास में बता रखा होता है चीजें, या आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो जान लीजिए, अगर ट्रेन का लेंथ हमेशा मीटर में रहेगा तो क्रॉस करने का टाइम हमेशा आपको सेकंड में ही मिलेगा। तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लाना हो तो यहां एक कॉन्सेप्ट और लगाना पड़ेगा। ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से, यानी कि ऐसे सवाल में हमेशा आपको 5/18 से गुना करना है। क्यों और कैसे के लिए आप इसका फुल वीडियो देख लीजिएगा, 5/18 आता कहां से चीजें। चलिए, s बराबर में d/t। तो d हमारे पास क्या क्या है? 240 प्लस 270 और आपको निकालना क्या है? टाइम। तो बस हो गया, कहानी खत्म। 18 से कट करे इसको 6 बार में, क्लियर। और इसको 30 से कट करे किसको? 510 को, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 51 कट करे 17। और हमारा आंसर आया है 17। और उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर इतने ही टाइम में आ जाना चाहिए, 17 सेकंड में। बहुत ज्यादा लगता है, 10 सेकंड में आ जाना चाहिए। देखते ऑप्शन में है कि नहीं। बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो ऑप्शन में गलती होगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने कैलकुलेशन पर, अपने कॉन्सेप्ट पर, क्लियर। छोटा सा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन कैलकुलेशन, आंसर आपके सामने। चलते हैं अगले सवाल की ओर और कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन को आप एक लाइन में ही सॉल्व करें। अगला सवाल क्या हमारा? फिर से हम अटैक करेंगे यहां पर स्पीड क्या दे रखा है? 80 एंड 55। स्पीड पर अटैक करेंगे, है ना, 80 एंड 55। अब देखेंगे डायरेक्शन क्या है? सेम है कि अपोजिट है ना। और काम क्या? सेम की अपोजिट, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक्स, है ना। एक दूसरे की ओर है ना, एक दूसरे की ओर चल रहे, समानांतर पटरी पर दौड़ रही है। उनके बीच का दूरी भी दे रखा है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में एक नया चीज आ गया। दो ट्रेन तो पहले से, मान लीजिए दो ट्रेन, ऐसे समझिए ये दो ट्रेन है। इसके बीच में एक डिस्टेंस भी दे दिया, इसके बीच में क्या दे दिया? एक एडिशनल डिस्टेंस। और डिस्टेंस की कहानी यही होती है, जो भी आपके पास एडिशनल डिस्टेंस होगा ट्रेन के अलावा, वो सब का सब ऐड किया जाता है। तो यहां पर तीनों डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए। देखते हैं डिस्टेंस कितना। एक ट्रेन की लंबाई है 120, दूसरे ट्रेन की लंबाई है 90 मीटर, और हम बात करेंगे यहां पर 120 और 90 मीटर लंबी दो ट्रेन, 80 का स्पीड, 55 का स्पीड, एक दूसरे की ओर, और उनके बीच का डिस्टेंस ये रहा 90 मीटर, है ना, 90 मीटर। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 120 प्लस 90, ये दोनों ट्रेन का स्पीड प्लस एडिशनल डिस्टेंस जो आपको दे रखा हो। और देखिए इसमें पक्का टाइम पूछा होगा, क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है आपसे टाइम पूछा होगा। और आपको पता है स्पीड को लेकर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस करना, और साथ ही साथ
किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आपका दे रखा है, तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे हम 5/18 का यूज करेंगे। क्लियर? तो 80 प्लस 90 170 इंटू 5/18, 5/18। बस एक लाइन में आपको ये कैलकुलेशन करना है। तो अगर इस तीनों को ऐड करें, अगर तीनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा आपके पास 180 प्लस 120 कितना आ गया 300। 300 अगर कट करें, नंबर तो कटने वाला है नहीं, डेसिमल में आपका आंसर आएगा, नंबर कटेगा नहीं। अच्छा यहां पर डेटा हमने 80 और 90, 80 प्लस 55, 80 प्लस 55, यहां का डेटा जो है वो थोड़ा गलत डेटा आ गया है ना। 80 प्लस 55 है जिसे नंबर कट नहीं रहा है, 80 प्लस 55। क्लियर? तो 80 प्लस 55 आपको ऐड करना है यहां पर, इन दोनों को 80 और ये 55 आपका स्पीड दे रखा है 135। 135 9 से कटेगा, 9 से कटेगा 2 बार में, 9 से कटेगा आपका ये 15 बार में। और आप सबने इसको ऐड कर रखा है। तो हम अगर सीधा 75 से कट करें, जिनको 75 से कट करने में दिक्कत हो 1 बाय 1 काट सकते हैं। 75 से अगर 300 को कट करे, 300 को अगर कट करे तो कितनी बार में कटेगा 4 टाइम्स में, 75 इंटू 4 300। क्लियर? डायरेक्ट नहीं तो 1 बाय 1 भी कट सकते। 4 इंटू 2 8 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। पहली बार में लग रहा था डेसिमल में आएगा, बट नंबर का कुछ गड़बड़ होने की वजह से यहां पर डेटा दे रखा था 80 एंड 55, 135 नंबर आसानी से कटेगा एक लाइन में। फिर से बोल रहे आपको आंसर एक लाइन में ही लाना है। बस कंडीशन है स्पीड, 5/18, डिस्टेंस और टाइम। हो सकता है कुछ बच्चों को यहां पर 90 जो एक्स्ट्रा लिखा हो सकता है कंफ्यूज कर रहा। फिर से बता दे, दो ट्रेन के बीच में अगर खाली जगह है वो डिस्टेंस भी आपको ऐड करना पड़ता है। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पर फिर से हम अटैक करेंगे दो स्पीड पर। स्पीड क्या दे रखा है उसको लेकर चलेंगे, दो स्पीड को लेकर चलेंगे और दो डिस्टेंस को लेकर चलेंगे। अगर टाइम पूछा है तो सबसे पहले हम डेटा पर चलते हैं। तो डेटा हमारे पास क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड को लेकर। दो ट्रेन 210, प्रत्येक ट्रेन 210 लिख दीजिए, 210 प्लस 210 लंबाई सेम है। क्लियर? और सवाल लास्ट में टाइम ही पूछा है, टाइम नीचे क्या लगा दीजिए टी। तो मेरा काम एक तरफ कंप्लीट हो गया, एक तरफ काम कंप्लीट हो चुका है, मेरे पास डिस्टेंस कवर हो चुका है, टाइम आपको निकालना है, बच गया स्पीड। स्पीड की बात करें, चलिए इस बार एक ही ट्रेन है, दूसरा ट्रेन नहीं है, क्योंकि दूसरा ट्रेन के बारे में यह कहा है दूसरा ट्रेन रुका हुआ है। एक बार सवाल नया है, दूसरा ट्रेन आपका खड़ा है, रनिंग मोड में नहीं है, यानी कि एक ही ट्रेन को दूसरे ट्रेन को क्रॉस करना है। क्रॉस करने में तो लेंथ आपको लेना ही पड़ेगा चीजें। अब एक ही ट्रेन है तो एक ही ट्रेन का स्पीड क्या दे रखा है उसको रख दीजिए। आपका स्पीड दे रखा होगा 84 किलोमीटर पर आवर। सवाल क्या है, मान लीजिए एक ट्रेन यहां पर लगा हुआ है, ऐसे एक ट्रेन आया और रुके हुए ट्रेन को क्रॉस कर गया, डायरेक्शन कोई भी उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरा ट्रेन हमारा स्टैटिक है, रुका हुआ है, इसका यूज नहीं हो रहा है। तो जो रनिंग में है उसी को आपका स्पीड लेकर चलना है 84। और ये भी आपको बता दे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है हर बार, क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेशन में ये मीटर पर सेकंड में आना चाहिए, इसलिए। अब अगर गौर से देखिए तो ये नंबर और ये नंबर कैसे 84 इंटू 5 कीजिए ना, 84 इंटू 5 840 का आधा 420। देख कितना आसान क्वेश्चन है। कौन कहता है सवाल एक लाइन में नहीं बनता, आपके सामने है। दो बातें हैं, पहली बात ये है कॉन्सेप्ट आपका, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट DTS। अगला पार्ट कैलकुलेशन, 420 कैंसिल और आंसर मेरा क्या आ गया 18 सेकेंड, काम सेकेंडों में खत्म हो गया। ये टाइम जितना आता है ना उससे भी कम टाइम में आपका सवाल बनना चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या हमारा इसी तरह का सवाल होगा। याद रखिएगा ये सवाल थोड़ा नया था, उसमें एक ही ट्रेन रनिंग में था। अब देखते हैं अगला सवाल, फिर से हम पकड़ेंगे यहां पर दो ट्रेन का सवाल। स्पीड 60 और 72, स्पीड क्या है 60 एंड 72 है ना, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। आपको पता है सेम डायरेक्शन मतलब सिमिलर चीज, रिपल्शन माइनस करना होगा। तो 72 माइनस 60 सेम डायरेक्शन में माइनस इनटू 5/18।
अब मेरा अगला टारगेट होगा डिस्टेंस यानी कि लेंथ और टाइम में से क्या निकालना ही देखना होगा। तो लास्ट लाइन अगर पढ़े या फिर से टाइम के बारे में बात किया, टाइम इसका मतलब है कि लेंथ दे रखा होगा, दोनों ट्रेन का लेंथ दे रखा होगा, दोनों ट्रेन का लेंथ 240 और 240 है, 240 प्लस 240। अब तक हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट की, डेटा सेट हमने कर दिया, बस आंसर लाना बच गया है। अब बस कैलकुलेशन आपका बच गया। तो यहां पर 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 एक साथ काटिए 60 से। अगर 60 से 480 को, 60 से अगर 480 को कट करे, 480 को कट करे, कितनी बार में कटेगा? 60 है और ये 480 है, तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 से आपको 48 कट करना है 8 बार में। तो 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 144 सेकेंड। और गौर से देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सीधा सेकंड नहीं है, इसने मिनट में भी चेंज कर लिया है। तो मिनट में चेंज करना कौन सी बड़ी बात, आपको पता है अगर 60 से ज्यादा हो तो मिनट में चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको 60 से डिवाइड करे तो कितनी बार में डिवाइड पॉसिबल है? 2 बार में। अगर इसको 60 से डिवाइड करे, 60 से डिवाइड करे तो ये 2 बार में डिवाइड पॉसिबल है, यानी कि 2 मिनट 120, 2 मिनट और कितना बच जाएगा? 24 सेकेंड। दो पार्ट में आपको नंबर लेना है, 2 मिनट 24 सेकेंड। देखते हैं ऑप्शन में कहा लिया, 2 मिनट 24 सेकेंड। क्लियर? तो आपका कॉन्सेप्ट और आपका आंसर बस 2 स्टेप में काम खत्म। ये 2 स्टेप इसलिए लग गया, इसे हमें चेंज करके भी आपको बताना था। देखते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इक्वल लेंथ का सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम है, पता है क्या करना है दोनों के बीच में? माइनस। क्या करना है? माइनस 10 इंटू 5/18। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस डेटा लिखना शुरू करें। स्पीड सेम डायरेक्शन माइनस। अब सवाल यह है फास्टेस्ट ट्रेन क्रॉसेस द ट्रेन अदर, यानी कि कह रहा है कि जो स्पीड ट्रेन चल रहा है वो सेकंड ट्रेन को क्रॉस करता है कितने टाइम में? 36 सेकंड में। इस बार ना क्वेश्चन उलट गया, यानी कि इस पर टाइम ही बता दिया। अब सवाल क्या है? ऊपर में लेंथ को लेकर, लेंथ क्या क्या दिया है तो लिखा वहां पर लेंथ आपको पता करना है और दोनों ट्रेन का लेंथ हमारा इक्वल है। क्या हमारा? इक्वल है। तो इसका मतलब यहां लिख सकते हैं x प्लस एक्स। क्लियर? अब देखिए क्या खतरनाक कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर आपके सामने आएगा। 18 से 36 कटेगा 2 बार में आमने सामने, और 2 से काटिए 2x को तो x बचेगा। कितना सारा बच्चा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने बैठ जाता है। 2 से यही कट मारिए 2x को, x प्लस एक्स 2x, तो x का वैल्यू आपके सामने आ गया। 50 मीटर हमारा आंसर रहा। तो ये सब कैलकुलेशन बार बार सिखाते हैं कि कट करने का तरीका आसान होना चाहिए, आमने सामने कट होना चाहिए, ऊपर नीचे कट होना चाहिए। तो 18 से 36 2 बार में, 2 से आपका 2x, x बार में आपका आंसर आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा ट्रेन का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में नए कॉन्सेप्ट नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।